नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एल्डर इन्वेस्टर में। तो आज हम बात करेंगे जोमेटो के स्टॉक के बारे में। ये एक यूनिकॉर्न बिजनेस है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर अब तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हिंदी में हर एक अपडेट मिलेगा, हर एक न्यूज़ मिलेगी और हर एक फैक्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जोमेटो के स्टॉक में आज लगभग आपको एक प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप इस स्टॉक में अब इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म एंट्री बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक वीडियो है। आपको मैं एक लॉन्ग टर्म व्यू दूंगा कि क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जोमेटो के लिए हमारे इंडिया में ग्रो होने के लिए, कि क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कंपनी अच्छे प्रॉफिट दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जोमेटो की बात करें तो जोमेटो एक यूनिकॉर्न बिजनेस है। अब तक हमारे स्टॉक मार्केट पर 5 यूनिकॉर्न बिजनेस लिस्ट हो चुके हैं। ये एक एसेट लाइट मॉडल है, क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ अपने एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी का काम है कंपनी का। और कंपनी ने अब हाल ही में एक ग्रोफर्स नाम की ऐप सेवा भी लॉन्च की थी। यहाँ पर हम बात करेंगे जो फूड सर्विस इंडस्ट्री है इंडिया में, वो बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा फूड सर्विस इंडस्ट्री अभी फैली नहीं है। जहाँ तक कि हम कंपेयर करें दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए है, चाइना है, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में इतनी ज़्यादा फूड इंडस्ट्री अंडर पेनिट्रेटेड, इतनी पेनिट्रेटेड नहीं है। फूड इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। आपको मैं एक बता दूं कि लगभग 8 से 9% यहाँ के जन, यहाँ से इंडिया में 8 से 9% लोग अपने जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ से खाना मंगाते हैं। लगभग 19 से 92 जो लोग हैं वो अपने घर पर ही अब खाना बनाते हैं और पकाते हैं। यही नंबर मैं चाइना से कंपेयर करूं तो चाइना में आपको 42 से 45% जो लोग हैं वो बाहर रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं, और वो 55 से 58% जो लोग हैं वो अपने घर पर ही खाना बनाते हैं। यहाँ यूएसए में भी ये आंकड़ा एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है, जहाँ पर आप लगभग देख सकते हैं 47 to 50% लोग अब रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं और 50 to 53% लोग अपने घर पर बनाकर खाते हैं। और इंडिया में नंबर सिर्फ और सिर्फ 8 से 9% के आसपास का है। तो अगर यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो होती है, कंपनी के स्टॉक प्राइस ग्रो होती है, तो आपको स्टॉक प्राइस में अगर मान लीजिए ये जो कंपनी यहाँ पर इंडिया का जो शेयर है, फूड इंडस्ट्री का जो यहाँ पर शेयर है, वो लगभग 8 से 9% का है। और ये आने वाले वक्त में इतना ही 42 to 45 होता है, क्योंकि इंडिया में कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। कंपनी में एक जो कैश फ्लो है इनके पास, जो कैश इन्होंने आईपीओ के थ्रू जनरेट किया है, वो भी एक बहुत हेल्दी इनके पास कैश फ्लो है। तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी है जो नेट के थ्रू होती है इंडिया में, वो लगभग 8% के आसपास है। और चाइना के पास 53%, चाइना में 53% के आसपास लोग अपने घरों से इंटरनेट के थ्रू खाना मंगाते हैं, और यही नंबर यूएसए में 38% के आसपास है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात करें यूज़र्स की, तो इंडिया में 50 से 55 मिलियन के आसपास लोग रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं। वही बात चाइना में करें तो चाइना में 500 से 550 मिलियन तक लोग रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं। और यही आंकड़ा अगर हम यूएसए से कंपेयर करें तो यूएसए में 100 से 125 मिलियन लोग रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फूड इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में फूड इंडस्ट्री अभी इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पर अगर यहाँ पर अगर हमें दिखता है कि जोमेटो या इंडिया की जो फूड इंडस्ट्री शेयर है उसका मान लीजिए शेयर 20% के आसपास चला जाता है आने वाले 5 सालों में, या 30% के आसपास चला जाता है आने वाले 5 सालों में, तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा जो जिनकी डीप डार्क पॉकेट है, जो इनके साथ प्राइस वॉर कर सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन फूड डिलीवरी है जिसने बेंगलुरु में अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, और वो
इनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट सामने आ सकता है। पर हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी कंपनी आईपीओ लाई कि कंपनी को लगता है कि अमेज़ॉन इनके लिए इंटरप्शन कर सकता है। कंपनी के पास आईपीओ से पहले 4,500 करोड़ रुपीस के आसपास का कैश इन अकाउंट था, पर आईपीओ के बाद अब कंपनी ने जब 9,000 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया है, क्योंकि इसमें से थोड़ा अमाउंट इन्फो एज के पास भी था, जो इन्फो एज ने सेल ऑफर फॉर सेल किया है, तो अब कंपनी के पास 13,500 करोड़ के आसपास, ये कितना बड़ा नंबर है, 13,500 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश इन अकाउंट है। तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनी के पास है। अगर यहाँ पर एक प्राइस वॉर इन्हें देखने को मिलता है अमेज़ॉन की तरफ से, यह एक बहुत बड़े फर्म की वजह से, जिनकी एक के पास एक डीप डार्क पॉकेट है, इसलिए इनके पास एक अच्छा कैश फ्लो, अच्छा कैश रिजर्व अवेलेबल है। यही एक रिस्क है कि आने वाले वक्त में कि शायद कंपनी का एक प्राइस वॉर चल सकता है दूसरी कंपनी के साथ, जहां पर इन्होंने पहले से ही उसके लिए एक अच्छी तैयारी करके रखी है। और आपको एक अच्छी न्यूज़ इस कंपनी के बारे में बता दूं तो कि कंपनी को पर ऑर्डर बेसिस पर 23 रुपये का बेनिफिट अभी दिसंबर से मिलने लगा है। कि मतलब कंपनी को जो, क्योंकि कंपनी इससे पहले जितना भी फूड डिलीवर करती थी वहाँ पर कंपनी को अब खुद से ही डिलीवरी के लिए भी खुद से कंपनी को पे करना पड़ता था, पर अब इस कंपनी को, जोमेटो को, यहाँ पर 23 रुपये, लगभग 23 रुपये के आसपास कंपनी को एक आप लगा सकते हैं प्रॉफिट मिलने लग चुका है। कंपनी के जो पर ऑर्डर बेसिस डिलीवरी है वो प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं 23 रुपये से। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जोमेटो के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि जो कंपनी ये अब फिलहाल अभी जो यहाँ पर अब घाटे में चल रही है ये कंपनी, ये इसके और भी खर्चों की वजह से है ये कंपनी यहाँ पर आपको घाटे में दिखेगी। पर कंपनी के आने वाले वक्त में ग्रोथ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ये कंपनी कहीं भी तक फैल सकती है। कंपनी आने वाले वक्त में शायद वर्ल्ड वाइड हो जाए, जैसे ओयो है, ओयो भी वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, तो जोमेटो भी आने वाले वक्त में ओयो वर्ल्ड वाइड हो सकता है। पर आपको इंडिया में ही इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी बाकी है। इंडिया में इसका अभी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। तो अगर आने वाले वक्त में इसका पेनिट्रेशन इंक्रीज़ होगा, और ये हमें भी पता है कि इसका आने वाले वक्त में पेनिट्रेशन ज़रूर इंक्रीज़ होगा, और अगर इसका पेनिट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ होता है और कंपनी प्रॉफिटेबल बनती है, तो आपको स्टॉक प्राइस में अच्छे गेन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको लगता है कि फूड इंडस्ट्री में जोमेटो एक अच्छा, क्योंकि इनके लिए जो एक थ्रेट है वो स्विगी भी है। स्विगी भी एक अच्छी, अगर मान लीजिए आपको फूड मंगाना है जहाँ से आपको सस्ता मिलेगा, वहाँ से मंगाएंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि स्विगी को हटाकर जोमेटो आने वाले वक्त में अच्छा करेगा, और वैसे भी मार्केट प्लेस बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को रिप्लेस कर देगा। हाँ, किसी के पास मार्केट शेयर ज़्यादा रहेगा, किसी के पास मार्केट शेयर कम रहेगा। पर अगर आपको लगता है कि कंपनी के आने वाले वक्त में ग्रोथ बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इंडिया में फूड इंडस्ट्री की सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करने की सोच रहे हैं, तो आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं। अगर आपको लगता है कि कंपनी आने वाले वक्त में ठहर जाएगी, कंपनी आने वाले वक्त में अच्छा कर सकती है, और कंपनी को के प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से जनरेट होंगे, क्योंकि इनका मानना है कि 2025 तक ये प्रॉफिटेबल होंगे पूरे तरीके से। तो आपको एक एग्रेसिव काइंड ऑफ बेट है ये जोमेटो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर उसे ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलेगा, जहां पर हम हिंदी में हर एक अपडेट अपने फॉलोअर्स को देते हैं। और एक बहुत ही शानदार हमें वहां पर एक पेज हम बिल्ड करने जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।